Assalamu alaikum, Adab, viewers, welcome to our episode number 2, a discussion with CEO Toyota Indus Motors, Mr. Ali Asghar Jamali. Ali Asghar Jamali, being a person, अगर हम बात करते हैं, तो personal background ने कितना impact किया personality को in order to achieve this position or these milestones? बहुत ज्यादा। कैसे? क्या-क्या चीजें, यानी कि उसमें मैं अज्जा पूछना चाहूंगा, component पूछना चाहूंगा। देखिए वो कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, राइट? सो इट वाज, देखिए ये फ्रॉम नॉट इन द ऑर्गन। देखिए एक दो चीजें मैं कहूँ, फ्रॉम डूइंग माय चार्टर अकाउंटेंसी एंड कमिंग फॉर अ जॉब वाज लाइक देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव्स, आई हैड टू डू इट, राइट? ओके, तो सर्वाइवल। उसके बाद ऑब्वियसली एज आई सेड कि बहुत सारी चीजों ने हेल्प किया, ओके। अब मैंने मेहनत की, मेहनत के साथ किस्मत प्लेज अ बिग रोल, ओके। यू आर देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, चीजें हुई। आई गॉट अ वेरी गुड मेंटोर इन अली हबीब साहब। तो ये सब चीजें किस्मत से भी होती है। सो लेकिन इनिशियल देयर वाज नो चॉइस, देयर नो चॉइस, शेयर हार्ड वर्क। ये देखिए आपके हाथ में क्या है, दो चीजें हैं। आप सही तरह से अपने दिल लगा के काम करें और थोड़ा सा अपना आपको अपने चीजों को इंक्रीज करें। एज आई सेड ना कि आपने एक एरिया में रह के तो वहीं फंस जाएंगे, तो हाउ डू यू इंक्रीज एंड ऑब्वियसली व्हाटएवर एफर्ट। उसके बाद आपके हाथ में कुछ है नहीं। शेयर हार्ड वर्क कैन टेक यू वेयर यू आर, नो। सो ये आपके हाथ में है, आप ये जरूर करें। उसके बाद कुछ चीजें ऊपर वाले पे भी छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं। घर में कौन सबसे ज्यादा प्राइड लेता है उसका? जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे होंगे तो क्वालिफाई करना एक उस जमाने में कमाल, फिर ओवर द पीरियड ये जर्नी एक कमाल। तो कैसा फील होता है व्हेन यू लुक बैक, और घर में कौन सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर प्राइड लेता है, या कभी ये कोई बात होती है तो? देखिए जब सीए कंप्लीट किया तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली वालदा, ठीक है, उन्होंने सबसे ज्यादा प्राइड लिया होगा, आई एम श्योर। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज अगर वो होती तो सबसे ज्यादा प्राइड अभी भी वही लेती। हकीकत है। बाकी तो प्राइड देखिए, प्राइड लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो, मैं सिर्फ ये कहूंगा गॉड हैज बीन काइंड। God has been very kind। लोग जो आपके साथ एसोसिएट होते हैं उनको बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कुछ और फीलिंग हो, लेकिन कोई ऐसा होता है जरूर कि जिसमें व्हेनेवर आप उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखते हैं अपनी कामयाबी की वजह से, तो आपका खून और बढ़ जाता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड। आई थिंक किसी को भी प्राइड लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को प्राइड लेने की जरूरत होती वो थी मेरी वालदा, वो नहीं है। उसके अलावा आई थिंक सबको, मेरे घर में जो भी है या जो लेते हैं उनसे मैं कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र करें कि ही हैज बीन वेरी काइंड टू अस। बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। जब लुक बैक करते हैं और ये डेस्टिनेशन देखते हैं, आपको कोई ऐसी चीज जो कि मुख्तलिफ करने का दिल चाहे आपको कि यार मैं उस वक्त इस चीज को इम्प्रूव कर लेता, या उस वक्त उसके ऊपर ज्यादा काम कर लेता तो शायद इस रोल में और ज्यादा अच्छा होता मैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसी थॉट, ऐसा कुछ? नथिंग। आई थिंक आई वुड से कि अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में है, राजी बरज़ा है। कोई ऐसी बिल्कुल। आई थिंक जिस तरह मैं कहूँ ना कि मैं ये कर लेता, वो कर लेता, वो जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया। अब बाकी जो रिग्रेट तो अली देखे ना थोड़ा सा पार्ट होता है, ऐसा तो नहीं होता कि हम ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, सही है। और जब भी हम लुक बैक करते हैं या कोई अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं तो देखते हैं कि यार उस वक्त देखिए मैंने रिग्रेट जो है ना उस टाइम पे भी नहीं किया जब मेरे पास खाने का कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे भी मैंने अल्लाह का शुक्र किया, ठीक है। मैंने रिग्रेट उस टाइम पे भी नहीं किया जब मुझे बस में लटक के जाना पड़ता था कॉलेज और 3 बसें चेंज करनी पड़ती थी। तो मैंने उस टाइम पे भी रिग्रेट नहीं किया। मुझे नहीं याद आता, मैं बल्कि अब तो कहता हूँ कि मैंने उस टाइम को भी एंजॉय किया। तो आई थिंक मे बी ये एक अच्छी चीज थी जो उसको पसंद है। चलिए मोमेंट ऑफ जॉय की बात करते हैं। ये बड़ी बात है किसी भी पर्सनालिटी के कि कोई रिग्रेट ना रहे या कोई चीज ना रहे। और रिग्रेट से मुराद ये है कि किसी चीज के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर ली होती, कहीं पे टाइम या और ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया होता, तो वो है कि कोई बहुत अच्छी, वो कहते हैं ना, वो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़े होते तो अंग्रेजी थोड़ी अच्छी होती है। एग्जैक्टली ये हम जो एक मिडिल क्लास का अलमिया है, वाना भी होते हैं, केजीएस में होते हैं,
ये आप कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है मेरी। हाँ, और अंग्रेजी थी शायद, आई डोंट स्पीक लेकिन सो वेल, सो दूसरी क्वालिटीज जो है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक को, ये कंपोजिशन को, पंक्चुएशन को छुपा देती हैं। और आप भी हमारे आपकी तरह के मिडिल क्लास ये या वो लोग जो कि गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं या एक रिलेटिवली लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको अपने आप को इजहार करना, एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल लगता है। क्या मैसेज देंगे उन लोगों के लिए आप? क्योंकि ये बड़ा एक रियल टाइम डायलेमा है उस क्लास के लिए। एक तो आप एग्जाम्पल हैं, लेकिन क्या बात बताना चाहेंगे उनको? क्या बताएंगे कि यार देखो ये सब चीजें इश्यूज नहीं है? देखिए सिर्फ मेहनत करें, ठीक है, जो आपके हाथ में वो करें। बाकी जो है वो कहते हैं ना कि मेहनत के अलावा इवन हर किसी को एक स्पोर्ट्स में जरूर होना चाहिए। योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुड इंक्लूड, बिकॉज स्पोर्ट्स जो है आपके फिजिकली नहीं, आपको मेंटली बहुत, आपको जो है ना आपकी चीज़ों को, आपके विजन को ब्रॉड करती है, आपको रिलैक्स करती है। किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, कोई क्रिकेट खेलता है तो रेगुलर खेले, कोई हॉकी खेलता है, कोई जिम जाता है, कोई स्विम करता है, कोई जॉग करता है। वन स्पोर्ट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ओके, टू shape up your personality also and shape up your thinking process also। ये मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ। स्ट्रेस को भी काउंटर करता है ये वो जो स्ट्रेस तो देखिए ना, है। अब हमारी एज में आके आते हैं ना, जब यंग बंदे होते हैं आई थिंक उनको कोई स्ट्रेस होना भी नहीं चाहिए। हमें एक मैं का सीए का स्ट्रेस होता था, तो वो एक स्ट्रेस था। बाकी लेकिन स्पोर्ट्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आई वुड रियली से दैट यू शुड डू सम फिजिकल एक्टिविटी इन सम सॉर्ट एवरी डे, 5 days a week, जो आप कहते हैं, वो जरूर करना चाहिए। म्यूजिक वगैरह के हवाले से बात हो तो वो भी कोई जरूरी है इन ऑर्डर टू शेप अप? बिल्कुल जरूरी है। जिसको म्यूजिक पसंद हो वो बिल्कुल म्यूजिक सुने, जिसको मूवीज देखना पसंद हो बिल्कुल मूवीज देखे। मैं अपने पढ़ाई म्यूजिक के साथ किया करता था, तो मैं पढ़ता था म्यूजिक के साथ। वो जो कर सकते थे लाइक मैथ्स, अकाउंटिंग, आई डोंट थिंक वो कॉर्पोरेट लॉ वगैरह को आप म्यूजिक के साथ पढ़ सकते थे, लेकिन जो चीज कर सकते थे वो करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए बिल्कुल। अब जो आप नई नस्ल को मेंटोर करेंगे या कुछ है, तो आप पार्ट फ्रॉम रियलाइजिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, इसके अलावा कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जो उनके फ्यूचर के लिए ममदो मावुन साबित हो, हेल्पफुल हो और उनकी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए? टेक द बेस्ट डिग्री, ओके, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आज मैंने चार्टर अकाउंटेंसी नहीं की होती तो मैं जहाँ वहाँ नहीं पहुंचा होता, ठीक है। सेकेंड इज इफ यू डोंट पुट योर बेस्ट आवर्स इन योर बेस्ट टाइम, ठीक है, जो आपको अपनी एज आई सेड वर्क हार्ड करना है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू टेक द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन, यू हैव टू वर्क हार्ड, ओके, देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल। ये 3 चीजें आप करें, ठीक है, एंड अगेन यू विल सी दैट यू विल एक्सेल। एजुकेशन, लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम पीपल। एंड एजुकेशन जो हम कहते हैं ना, तो जरूरी देखिए, हर कोई एजुकेशन लेता है अपने उसके हिसाब से, राइट। somebody can go to US and study, somebody cannot afford, okay, बट यहाँ पे पाकिस्तान में भी अब चार्टर अकाउंटेंसी थी, वो कभी भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी कि कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ना अफोर्ड कर सके। या MBAs हैं अफोर्ड, या डॉक्टर्स की डिग्री या इंजीनियर्स की डिग्री है, हर उसके लिए एक अच्छी डिग्री लेना और एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स वे आपको एक स्टेपिंग स्टोन मिलता है। उसके बाद आपका हार्ड वर्क एंड उसके साथ साथ लर्निंग फ्रॉम पीपल, ये 3 चीजें आई वुड पर्टिकुलरली से, क्योंकि आप लोगों से लर्न बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो आपने लोगों से लर्न करना है। यानी कि one has to be extrovert instead of if somebody wants to be not necessary। तो लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा ना, उठ के जाना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, पूछना होगा। तो नॉर्मल, अगर इंट्रोवर्ट अपनी वर्ल्ड में है कोई बंदा, तो वो तो फिर देखिए, इंट्रोवर्ट वो है जो कंप्लीटली बस अपनी दुनिया में रहता है। एक्सट्रोवर्ट ये जो कंप्लीटली बाहर रहता है। मैं कहता हूँ इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हुए ना बहुत ज्यादा, तो फिर आपका काम में ध्यान नहीं रहेगा। इंट्रो एक्सट्रोवर्ट होता है, वो आप कोई डेफिनेशन निकाल लें, मुझे वर्ड नहीं पता, लेकिन आपने यू नीड टू बैलेंस इट आउट।
एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये है कि आपका काम में ध्यान नहीं है और आप सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं। इंट्रोवर्ट ये है कि आप सिर्फ अपने अपने और सिर्फ काम में, तो इसके इन बिटवीन एक बैलेंस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। एक बैलेंस, एक फाइन बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द दीज टू थिंग्स इन ऑर्डर टू। एक कोई मोमेंट ऑफ जॉय, कोई ऐसा डिसीजन जो कि आप शेयर करना चाहें जिस पे आपको बार बार खुशी हुई और बड़ा एहसास हुआ कि यार दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक दैट मे नॉट बी नेसेसरी बी वेरी मच बिग थिंग, बट जिस पे आपको फील हुआ कि यार अली असगर साहब कोई ऐसी चीज की है मैंने कि जिसकी वजह से दैट मेक्स अ डिफरेंस। वो है, लेकिन वो थोड़ी, अगर मैं यहाँ कहूँगा तो कंट्रोवर्शियल बन जाएगी वो, मैं आपको, पर लेकिन ये मैं चलें आपको आसान वाली चीज बता दूं। आई थिंक मेरी टीम को पता है वो कौन सा, वो उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक शेप दी है, वो एक डिसीजन Oh, really? पाकिस्तान में, लेकिन वो काफी कंट्रोवर्शियल है तो उसको मैं रहने दूंगा। लेकिन आई थिंक कोविड के जमाने में टीम को संभालना, आई थिंक उस प्लांट को स्टार्ट करना, उस सिचुएशन में वो डिसीजन जो हमने लिया, वो आई थिंक फिर हमारी टीम के साथ मिलकर लिया, वो आई थिंक बाकी फिर बहुत सारे टोयोटा वर्ल्ड में उन्होंने उसी चीज को फॉलो किया, क्योंकि नोबडी वाज रेडी टू स्टार्ट ऑपरेशंस ऑन कोविड सिचुएशन। सो आई थिंक I would say in Toyota world, we were the first to start the operation. You were the first. That was a daring attempt. Yes, that was a daring we step. started, and we had a lot of issues where we found that 30% of our population had COVID. तो उनको फिर सेपरेट करना, उनको क्वारंटीन करना, फिर प्लांट ऑपरेट करना, उसके अंदर रेड जोन ग्रीन जोन बनाना और उसको रेगुलर मॉनिटर करना। आई थिंक दैट वाज, आई वुड से, के बिकॉज़ देयर वी डिडंट हैव एनी हेल्प, वी डिडंट नो एनीथिंग, राइट? कोई प्रेसिडेंस भी नहीं थी इस चीज की। आप किसी से पूछे, बोले यार हमें भी नहीं पता क्या, हमें भी नहीं पता क्या करना है। तो आई थिंक वो इट वाज समथिंग दैट आई फील दैट आई थिंक our team set together, they came with a good, and at that time starting was very dangerous. Right. But we took, and I You think took the decision, that was one thing, and that pays off. So Yes. in that crisis like situation, you saw the opportunity और उसको बहुत सही अंदाज में देखिए आपने उस तरह के तो there could be many things, right? But ये this was something where you didn't, because you would take decisions, okay, that would have major impacts. But वो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस भी आ रही होती ना। इस सिचुएशन में ऐसा लगा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यू हैड नो, एक तो नो प्रेसिडेंस, nobody else could say कि इस तरह कर लें, nobody knew anything, even it was, so उसमें एज अ टीम हमने खुद डिसाइड करना था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसीजन सही हुआ, अच्छा हुआ। आई थिंक उसकी, आप जो कहते हैं कि एक जिसकी एक जॉय आती है, उसकी आती जरूर है। ये being in a decision making position और especially like ऐसे painful decisions भी लेने पड़ते हैं, और अगर ह्यूमन जिसका अल्लाह पे ईमान और एक बहुत नर्म दिल हो, तो आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता वो है? बहुत आसान है। देखिए सिंपल है, हम मेरी पॉलिसी में, वी एंड नॉट मेरी पॉलिसी, आई वुड रिपीट इट, एचओएच की जो हमारी ग्रुप कंपनी उनकी है कि वी डोंट ले ऑफ पीपल। Exactly, this is what I was coming to. I know, point. But I have another rule, right? So we don't lay off people, but दो चीजें एथिक्स के मामले में, we have zero tolerance. वहां पे पेन कम होता है, पेन उसमें भी होता है कि किसी ने कोई अनएथिकल चीज की, आई वुड से चीटिंग, फ्रॉड, zero tolerance. Zero tolerance. Not zero, I've got minus tolerance. Right. Okay. Harassment, minus tolerance. Okay. Once you get reports, we would not tolerate this. तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल ही, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली लोग, आपने बहुत लोगों के साथ काम किया होता है, बहुत वो होता है, फील जरूर होता है लेकिन कम फील होता है। ले ऑफ करना हमने ना कोविड के टाइम में ले ऑफ किया, ना अभी जब हम डबल शिफ्ट से सिंगल शिफ्ट पे हमने ले ऑफ किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप भी हमारा ऐसा है, टोयोटा की भी जो कल्चरल वैल्यू ऐसी है, तो वो जरा थोड़ा कम फील होता है, क्योंकि वो होता ही नहीं। लेकिन इवन अनएथिकल चीज में जब लोगों को निकालना पड़ता है तो हल्का फील जरूर होता है, लेकिन उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा होता है। तो Being a business leader, क्या अली असगर जमाली ये समझते हैं कि diversity has a positive impact on the working condition and productivity of an organization? मतलब ये जो है इसका देखें, it is extremely important to have, and you're talking about diversity of male and female, right? I mean all, but you know, from the culture angle, diversity, gender and diversity. देखिए जेंडर डाइवर्सिटी तो मैं उसको, आई एम द बिगेस्ट
speaker, and I've been vouching, and we've been trying to increase female population. कल्चर डाइवर्सिटी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखी जाती है, राइट? अच्छा, उसकी जरूरी हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी कल्चर को प्रेफर ना करें। सो जो मेरिट पे वो आ रहा है, सो वी डोंट ट्राई के अच्छा इसको बैलेंस करो। ये नहीं हो सकता कि हम बैलेंस करें कि इतने इस रिलीजन को, इतने इस रिलीजन को, इतने स्टेट को, नो। जो भी मेरिट पे वो आएगा, सो उसके हिसाब से ऑलरेडी वी हैव अ कल्चरल डाइवर्सिटी। फीमेल डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी पे it's been a challenge. We keep on working on it, and we will continue to work on it. We have grown in the last few years पे ज्यादा, लेकिन अभी भी I would say we are far behind. प्लांट साइड पे अगर हम बात करते हैं, 49% आबादी है हमारी फीमेल की, तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल है। प्लांट साइड पे तो डिफिकल्टी होती होगी लाने में, या ये माइंडसेट की बात है। कोई डिफिकल्टी ये बिल्कुल है, ये हमारे माइंड में जो है ना प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज जो आप कह रहे हैं, ठीक है। खवातीन जो है वो हर चीज कर सकती है। हमने अपने माइंड में बनाया हुआ है कि ये प्लांट पे नहीं हो सकता। अच्छा, पहले एक रीजन दिया जाता था मुझे जब हम डबल शिफ्ट पे थे कि भाई वो मगरिब के बाद जो है पाकिस्तान का लॉ अलाउ नहीं करता। आज हम सिंगल शिफ्ट पे, लेकिन अभी भी हमारा माइंडसेट वहीं फंसा हुआ है। तो ये हमारे माइंडसेट का इशू है। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे खवातीन काम नहीं कर सकती? कोई एरिया ऐसा नहीं है। ये हमने बनाया हुआ अपने दिमागों में एज मेल शोवनिस्ट के प्लांट सिर्फ मेल चला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से। कि दे आर, बल्कि बहुत, मैं तो ये समझता हूँ, मैंने देखा है कि फीमेल्स डू अ बेटर जॉब इन लॉट ऑफ एरियाज। यूएस की भी एक स्टडी थी डेफिनेटली कि जी आरओई के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस का विच आर जेंडरली मोर डाइवर्सिफाइड। डू यू एग्री विद दैट? उनका सर्वे था और सारा कुछ था। It's not about it's about giving equal opportunity. ROE, and you know, that's all subset of that opportunity, or that we have to be an equal, we have to give equal। and just मुल्क में अगर 50% of the population हो, हम कहते हैं मुल्क तरक्की करे, तो कैसे तरक्की करेगा अगर जब तक उनको पार्टी बनाया, जब हम खुद नहीं करेंगे। वेरी ट्रू। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और अगेन मैं आप हर कोई, हम भी इन्हीं फजाओं के पाले हुए तो हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की बात करते, लीडरशिप रोल के लिए और लोगों को तैयार करने के लिए क्या पार्ट प्ले करना चाहिए आईकैप को आपकी नजर में? फर्दर कोई स्ट्रेंथनिंग हो, कोई रोल ऐसा हो, कोई चीज ऐसी हो जो कि आप कहना चाहें? देखिए, एज अ इंस्टीट्यूट तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट तो एक आपको बेस दे रही है। इंस्टीट्यूट ने कभी भी ना कभी आई वुड से कोई किसी में वो किया, जेंडर कल्चर सभी इंस्टीट्यूट में आते हैं। आई पर्सनली फील फ्रॉम, अच्छा क्यूरिकुलम का मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे हमारा क्यूरिकुलम होता था, आई थिंक इट वाज ए सॉलिड क्यूरिकुलम जो आपको एक बेस देता था टू मूव इनटू द लीडरशिप रोल्स फॉर फ्यूचर। अब ये पर्सन पे डिपेंडेंट है कि वो अपना लीडरशिप रोल किस तरह लेता है। अगर आप किसी ने, आई नो लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको सिर्फ फाइनेंस करना होता है। तो अगर आपका ऑप्शन ही ये है कि मैंने फाइनेंस करना है, तो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है? इंस्टीट्यूट तो आपको ऑलरेडी बेस दे रहा है। आई थिंक आई डोंट नो, मे बी कुछ और सेमिनार, कुछ और इस तरह के जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके साथ उनकी इंटरेक्शन हो, ये एक चीज हो सकती है। जिस तरह मैंने आप यूएस के इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। तो आई थिंक इफ दैट कुड बी इंक्रीज, आई थिंक दैट कुड बी अ गुड वे ऑफ। माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम बात करते हैं। हाउ डू यू सी, यू हैव वर्कड फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट एज वेल, अब सीईओ डिपार्टमेंट, माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, और इन ऑर्डर टू एलिवेट वनसेल्फ क्या चेंज लानी चाहिए उनको? देखिए, एक तो लीडरशिप रोल में आपको माइक्रो मैनेजमेंट खत्म करनी पड़ती, ठीक है। अगर एज ए लीडर आप माइक्रो मैनेज करेंगे तो आप कभी एक्सेल नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2, you've got to have empathy, okay? You have to think about your people, you have to think about teams, you have to make sure, okay, that the people working under you are much better trained, okay, or you hire people who are much better, तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन एक काम कर सकते हैं। अगर आप सिंपल इसी पे रहेंगे कि इट्स ऑलवेज अबाउट मैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सीड नहीं कर सकती। आई मी एंड माई सेल्फ बंदे को ट्रैक में रखना चाहिए इन ऑर्डर वो लीडर्स लंबे टाइम तक चलते भी नहीं है। इट्स जब तक आप अपनी टीम को एम्पावर नहीं करेंगे,
जब तक आप टीम्स को डिसीजन लेने नहीं देंगे, क्योंकि वो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी टीम भी ऐसी रखें जो आपसे बेहतर हो, वरना आप हमेशा माइक्रो मैनेजमेंट में फंसे रहेंगे। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपके समातों का और आपके इस पूरे पॉडकास्ट को देखने का। हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट थे अली असगर जमाली साहब, and we touched upon various topics: empathy, leadership style, listening, patience, feeling for others. अली असगर साहब, बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात। थैंक यू।